अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 2। ये एक्सरसाइज वर्ड्स मीनिंग है और जैसा कि हमेशा हर एक्सरसाइज में हर यूनिट में हमने इसी तरह किया कि वर्ड्स मीनिंग जो हैं वो बेतरतीब लिखे हुए होते हैं और हमने असल वर्ड्स के साथ उसके असल मीनिंग को मिलाना होता है। तो इसी तरह की ये भी एक्सरसाइज है। चलिए शुरू करते हैं। पहले सीन के जो वर्ड्स हैं वो इस तरह से हैं। स्कोप, जिसे ऑलरेडी सॉल्व करके सामने उसके आंसर वाले कॉलम में डी लिख दिया गया है और डी में है रेंज ऑफ चॉइसेस। दूसरा जो वर्ड है वो है अपॉर्चुनिटीज़। इसका मतलब है मौके, मौके मिलना, मौके हासिल होना। तो इसके साथ जो इसका असल आंसर है वो है चांसेस। दोनों का सेम मीनिंग है, यानी अपॉर्चुनिटीज़ और चांसेस दोनों का मतलब मौके ही है। इसके बाद है मिथ। मिथ कहते हैं अफसाने, झूठी कहानियाँ, ऐसी बातें जिनकी हकीकत ना हो उन्हें कहते हैं मिथ। वो स्टोरीज़ जिन पे लोग बिलीव करें या ना करें। तो जो इसका आंसर है वो है ई में, स्टोरीज़ दैट मैनी पीपल बिलीव बट आर नॉट ट्रू। वो स्टोरीज़ जिन पे बहुत से लोग यकीन तो करते हैं लेकिन वो सच्ची नहीं होती, तो दैट्स आर मिथ, उन्हें मिथ कहते हैं। इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब है अक्स, दिखाना और शो करना। शो का भी इसी मीनिंग में आएगा और असर को भी कहते हैं। तो यहाँ जो इसका जवाब है वो बी है, बी में है, जिसका मतलब है शो। इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग कहते हैं अफज़ाइश को। तो इसका जो आंसर है वो है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एनिमल्स थ्रू बर्थ, यानी जानवरों की अफज़ाइश नस्ल में इजाफ़ा करना, उसे ब्रीडिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट है सीन 2। सीन 2 में भी वर्ड्स और मीनिंग है। तो जो फर्स्ट वर्ड है वो है क्यूरियसली। क्यूरियस कहते हैं मुतजस्सिस होना, किसी भी चीज़ को जानने के लिए। इसके बाद है एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड का मतलब है एक्सपोज्ड हो जाना, नज़र आ जाना, ज़ाहिर हो जाना, इस सेंस में। इसके बाद है ग्लोबल। तो ग्लोबल मीन पूरी दुनिया में। और उसके बाद चैलेंजेस, ऐसे मसाइल जो चैलेंजिंग हो और जो हर वक्त मुकाबला करने के लिए जिन्हें इंसान तैयार हो और जो मुश्किल हो, इस सेंस में भी ये यूज़ हो जाता है। तो दूसरी तरफ इनके मीनिंग देखते हैं। पहला है एट द वर्ल्ड लेवल, यानी पूरी दुनिया के तौर पे। तो कॉलम ए में कौन सा लफ्ज़ था जहाँ मैंने कहा कि इसका मतलब है पूरी दुनिया, तो ये वहाँ जाके मिलेगा, यानी ग्लोबल के साथ। इसी तरह नेक्स्ट है वांटेड टू नो अबाउट एवरीथिंग। किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को जानने की कोशिश करना, तो ये मीनिंग है क्यूरियस का। इसके बाद है पॉसिबल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़। पॉसिबल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़, तो ये मीनिंग है चैलेंजेस का, यानी वो मसाइल जिनका सामना हो सकता है, जो पेश आ सकते हैं। जो नेक्स्ट लफ्ज़ है वो है शोन। वर्ड समथिंग इज़ लाइक, यानी जो चीज़ बज़ाहिर जैसी है वैसी ही नज़र आए, तो इसको हम मिलाएंगे एक्सपोज्ड के साथ। तो ये थे सीन 2 के वर्ड मीनिंग। अब कर लेते हैं सीन 3 के। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है वैल्यूएबल। वैल्यूएबल मीन कीमती। इसके बाद है रैपिडली। रैपिडली मीन तेज़ी से, जल्दी से, क्विकली, इस मीनिंग्स में आएगा। फिर है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट कम्युनिकेशन से है, यानी रब्ता करना, आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात, मेल मिलाप रखना, इस सेंस में आएगा ये। और उसके बाद है ड्रामेटिक, यानी ड्रामाई अंदाज में। और एंड पे है एनिमेटेड। एनिमेटेड वो मूवीज़ जो कार्टून्स बेस्ड हों, जैसे बच्चों के लिए बहुत से ड्रामास हैं, बहुत से कार्टून हैं, या बहुत सी मूवीज़ हैं बच्चों के लिए एनिमेटेड मूवीज़। तो वो जिसमें लोगों की बजाय, इंसानों की बजाय कार्टून मूव करें, बातें करें,
और स्टोरी करें तो उन्हें हम कहते हैं एनिमेटेड मूवीज़। तो मीनिंग वाले कॉलम में अब देख लेते हैं। सबसे पहले सडन एंड ग्रेट, अचानक हो जाना किसी भी काम का। और इसके बाद है, अच्छा इसको हम मिलाएंगे किसके साथ, तो ये मिलेगा ड्रामेटिक के साथ। ड्रामाई अंदाज में अचानक जब कोई ऐसी बात हो जाए बिल्कुल, तो वो दैट इज़ ड्रामेटिक। इसके बाद है गेट इन टच विद और टॉक टू, यानी दूसरों के साथ टच में रहना बातचीत के ज़रिए से, तो इसको हम मिलाएंगे कम्युनिकेट के साथ। इसके बाद है पिक्चर्स दैट मूव, तस्वीरें जो हरकत करें, तो ये मिलेगा या ये मीनिंग है एनिमेटेड का। इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है क्विकली, तो क्विकली मीनिंग है रैपिडली का। और सबसे आखिर में है यूज़फुल और इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट यानी वैल्यूएबल, दोनों का मतलब है अहम, कीमती। अब है सीन 4 और 5 के जो वर्ड्स मीनिंग। सबसे पहले है बैकबोन। बैकबोन कहते हैं रीढ़ की हड्डी को, लेकिन बैकबोन से मुराद है बहुत अहम। जिस तरह इंसानी बॉडी में रीढ़ की हड्डी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसी तरह किसी भी मसले के लिए भी बैकबोन, किसी अहम मसले के लिए, बात के लिए बैकबोन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है करंटली, यानी मौजूदा हालात, मौजूदा हालत। फिर है अमेजिंग, हैरानकुन। कन्विंस करना, किसी को कन्विंस कर लेना, जैसे अपनी बात मनवा लेना किसी से कि जो मैं कह रही हूँ ये ठीक है। इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है डेंटल। डेंटल कहते हैं दांतों को, जो दांतों की फील्ड्स हैं, दांतों की बीमारियों के बारे में, तो ये डेंटल जो डेंटिस्ट हैं वही इसको रिकवर करते हैं, वो इसी को देखते हैं, तो इसी से रिलेटेड लफ्ज़ है डेंटल, यानी दांतों के बारे में। और सबसे आखिर में है ऑप्टिमिज्म। तो ऑप्टिमिज्म वो लोग जो ऑलवेज बी पॉजिटिव, और जो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, जो हमेशा ये सोचते हैं कि सब अच्छा है या सब अच्छा हो जाएगा, जिनकी मस्बत सोच होती है, तो उन्हें कहा जाता है ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग। तो अब इनके मीनिंग देख लेते हैं। ट्राई एंड मेक समवन एक्सेप्ट समथिंग, यानी कोशिश करना दूसरे को कायल करने की कि जो कुछ हम कह रहे हैं वो सही है। तो ये मीनिंग है किसका, कन्विंस का। वेरी गुड। इसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है फीलिंग दैट गुड थिंग्स विल हैपन, ये सोच रखना हमेशा कि जो कुछ है वो अच्छा है या इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। अच्छी सोच रखना, पॉजिटिव सोचना, तो इसको हम मिलाएंगे सबसे लास्ट में जो लफ्ज़ था ऑप्टिमिज्म उसके साथ। नेक्स्ट वर्ड है रिलेटेड टू द टीथ, दांतों के बारे में जो भी मसाइल हों, तो इसका जो असल मीनिंग है वो है डेंटल। अगला लफ्ज़ है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट या बिल्कुल बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यानी अहम हिस्सा, तो इसको हमने मिलाना है बैकबोन के साथ। इन दोनों का मतलब होगा इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है प्लेयरेबल। प्लेयरेबल मतलब, प्लेयर कहते हैं खुशी को, ऐसी चीज़ जो हमें खुशी दे, तो ये मिलेगा जाके अमेजिंग के साथ। अमेजिंग यानी हैरान हो जाना, किसी चीज़ को देख के खुश हो जाना, तो प्लेयरेबल दोनों का सेम मीनिंग है। और सबसे आखिर में है एट प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन मौजूदा, करंटली मीन मौजूदा, तो ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, दोनों का एक ही मतलब है, मीनिंग अलग अलग लेकिन मतलब एक। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 2, जिसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग हमने किए और उनके जो मीनिंग थे असल लफ्ज़ के साथ मिलाए। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।